जो वहाँ भंते लड़ रहे हैं उनको आज़ादी संभव है, मिल सकता है? देखिए, वहाँ भंते ही नहीं लड़ रहे हैं, संपूर्ण बौद्धिस्ट जगत भारत के अलावा अन्य जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं वो भी लड़ रहे हैं। मैंने कहा संपूर्ण बौद्धिस्ट जगत वहाँ लड़ रहा है। उसमें लड़ाई और तेज होगा। उसमें बिल्कुल भंते भी लड़ रहे हैं और पूरे बौद्धिस्ट भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अकेले भंते लड़ रहे हैं, मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो ये बौद्धिस्टों की आप लड़ाई लोग उसमें सुन लीजिए, सपोर्ट है आप लोगों का? हम लोगों का 100% सपोर्ट है। वी आर बौद्धिस्ट। ये बौद्धिस्टों और मनवादियों के बीच की लड़ाई हो गई है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में संविधान की चर्चा हो रही है और एक तरफ संविधान को खत्म करने के लिए चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ संविधान का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से चल रहा है, तो संविधान प्रचार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अतर सिंह, ये हमारे साथ खड़े हैं। मैं इनसे चर्चा करूं कि आखिर आपका परिचय क्या है और ये कब से ये जो समिति आपका काम कर रहा है और कहाँ कहाँ तक ये प्रचार कर लिए हैं आप? आज दिल्ली में इनका प्रचार का माध्यम मैंने सुना तो आया इनसे जानकारी लेना। सर, ये आपका जो समिति है, प्रचार समिति, ये स्थापना कहाँ हुआ है और कहाँ कहाँ तक प्रचार किया आप अब तक? बोलिए सर, बोलिए। मेवालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये जो अवसर प्रदान किया है और यहाँ बहुजन का जो आपका जो मीडिया है उसके माध्यम से, एक्चुअली हम 3 साल से जब हमने ये महसूस किया कि जो भारत का संविधान है और इस भारत के संविधान का लोगों को विधिवत ज्ञान ही नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न तो सरकारों ने इसको फोकस किया, न इसको कार्यक्रम में कहीं जोड़ा। जब कार्यक्रम में जुड़ेगा नहीं, कुरिकुलम का हिस्सा होगा नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा उनके हक अधिकार का। तो भारत के संविधान में जो भी हमको मूल अधिकार दिए हुए हैं, जो मूल अधिकार कोर्ट में, जैसा कि आप जानते हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है और बहुत सारे अनुच्छेदों में हमको ये ज्ञान दिया गया है कि भाई हमको बोलने का अधिकार जो भारत का संविधान 19 देता है और संगठन बनाने का अधिकार वही हमको देता है। भारत में कहीं भी बस जाने की अनुमति हमको ये भारत का संविधान देता है। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो सपना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने देखा था और उन्होंने, हम लोग पहले चर्चा भी करते थे कि सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। और उसी को तारतम्य में हमने देखते हुए कि हम लोगों ने, हमारे साथियों ने ये विचार किया कि क्यों न एक संगठन को हम इस तरह से रजिस्टर्ड करें। पहले हमने ऑनलाइन क्लास शुरू करी और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी हमारे इसमें विषय विशेषज्ञ लोग थे, काफ़ी अनुभवी हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट और आईएफएस और डीआईजी तक के लोग हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। शाम को विधिवत 8 से लेकर के 9 बजे तक हम संविधान की जो वाचन करते हैं, एक एक दो दो अनुच्छेद पढ़ते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं और इसी कार्यक्रम में हमने ग्राउंड पर भी जो है कैडर कैंप लगाए हुए हैं। सर, थोड़ा रोकूंगा आपसे। मैं कोशिश करना, मेरा सवाल जो शॉर्ट में दोगे तो मैं कई सवाल ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आप संविधान को तो अच्छी तरह आपने समझा है, जाना है, आपके अंदर ये भावना है कि लोगों तक पहुंचो। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर संविधान लोग पढ़ने का क्या मतलब है, क्यों पढ़े संविधान? पहले तो सवाल आपसे ये है। संविधान लोग ये पढ़े कि एक तो उनको अपने हक अधिकार की जानकारी होगी, जो भी मूल अधिकार हमारे दिए हैं वो संविधान में ही निहित है। दूसरा ये है कि जो राजनीतिक लोगों के अंदर जो नियम कानून जो बनते हैं वो संसद में बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं या विधानमंडल में बनते हैं। तो जो भी हम चाहते हैं कि जो लोग भी वहाँ पर पहुँचे, जहाँ नियम कानून देश के लिए बनते हैं, एक्ट बनते हैं, तो वहाँ पर जो जानकार लोग पहुँचे, संविधान के जानकार लोग पहुँचे, तो इसकी पहल जो है हर नागरिक के बीच में पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, गली मोहल्ले तक पहुँचे। इसलिए हमारे साथी लोग मिलकर के हम लोग इसको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, आज ये पहला कैडर हमने राष्ट्रीय लेवल का यहाँ से शुरू किया है, क्योंकि नवंबर में ही हमने पिछले साल इसका रजिस्ट्रेशन कराया। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर भी हमने 11 कैडर जो है फिजिकल रूप में लगाए हुए हैं। सर, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आम पब्लिक क्यों पढ़े? आम पब्लिक के आप बात कर रहे हैं या जो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधायक बनते हैं, उनके लिए आप कर रहे हैं? आम पब्लिक के लिए ये जीवन जीने की शैली है।
इसमें आपके मूल अधिकार क्या है, कैसे जिया जाए, जीवन को आपको जीवन के लिए रक्षक की बात करना है। आप कहना चाह रहे हैं जिस तरह से लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसी तरह से आपको संविधान को भी पढ़ना चाहिए, आप कहना है? बिल्कुल नियमित रूप से। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैसे क्या पढ़ते हैं, पर मैं हाँ ये कहूँ कि भारत का महाग्रंथ है, भारत का संविधान है, देश इससे चलता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, और जो भी उद्योग धंधे लगाने और लोगों के लिए। तो मैं किसी का और दूसरे धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि इसमें तो सभी धर्मों की खुली हुई अनुच्छेद 25 हमको अनुमति देता है। नहीं तो मैं तो इसे कर रहा हूँ सर, ये संविधान तो सबके लिए लागू होता है ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, सबके लिए यह संविधान आपको अधिकार देता है, कानून आपको सुरक्षा देता है, इसलिए तो सबके लिए जरूरी है ना। सबके लिए जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। हर भारत के नागरिक के लिए, बच्चे बच्चे के लिए, हर भारत के नागरिक के लिए इसे गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान ही हमारा जो है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित और इतना लंबा समय तक जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ है गजटेड के हिसाब से। और 395 इसमें अनुच्छेद हैं, 12 इसमें सूचियां हैं, और आपके 12 अध्याय हैं। और इसमें इस तरह से चल करके ये जो हमारा संविधान है, ये सभी हर भारत के नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। कोई जाति, धर्म, विशेष लिंग के लिए ये जरूरी नहीं है, ये सबके लिए। तो सर क्या है, आप संविधान के ही माध्यम है आपका, या धार्मिक मुद्दे पे भी लोगों को जागरूक करते हैं? कि जिस तरह से आज अंधविश्वास पाखंड समाज में फैल रहा है, तो केवल संविधान ही माध्यम है कि जैसे साइंस, इतिहास और भी सब्जेक्ट है आपको? देखो ऐसा है कि ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है, ये कल्चर है, सब कुछ इसमें समायोजित है। इसमें संविधान के अंदर ही सब कुछ समाहित है, ठीक है? हाँ ठीक है ना। तो बस ये आप समझ लीजिए कि ये उसी तरह से निहित है सभी के अंदर। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी पूरे देश का एक मुद्दा बना है कि बोध गया में भंगते लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं, उस पर आपका क्या मानना है सर? नहीं वो ठीक है, वो तो हर आदमी को अनुच्छेद 25 अनुमति देता है अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, और उनको धार्मिक वहाँ पर जो मांग कर रहे हैं वो जायज है, क्योंकि दूसरे धर्मों के वहाँ तो हमारा कोई और दूसरे धर्म का आदमी उसमें है नहीं। तो जहाँ बुद्धिस्टों का आधिपत्य है वहाँ बुद्ध के ही लोग हों, ठीक है ना। चलिए अब हो गया बाकी। तो चलो ठीक है सर, देख सकते हैं किस तरह से ये जो संविधान प्रचार समिति है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो आप इनका किस तरह से आप इनको जानने की कोशिश किया, और भी लोग हैं सर। ठीक है सर, सर आप क्या समझ रहे हैं कि जो संविधान है आप लेके खड़े हैं, इस संविधान के बारे में क्या जानते हैं सर? संविधान के बारे में, संविधान को मैं करीब 3 बार पढ़ चुका हूँ, चौथी बार पढ़ रहा हूँ। संविधान को पढ़ना और समझना इतना आसान काम नहीं है। दुनिया के 1 नंबर के विद्वान बाबा साहब ने इसको लिखा है, और इसको जितना ही पढ़ा जाए उतना ही अच्छा है। और जैसा हमने आपको देखा, ये लिखा हुआ भारत का संविधान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसको हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को इसको पढ़ना चाहिए, अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी करनी क्यों चाहिए। पढ़ना चाहिए? अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको कैसे पता चलेगा संविधान में हमारे क्या अधिकार और कर्तव्य लिखे हुए हैं? ये कभी हमको सिलेबस में तो पढ़ाया नहीं गया है। बहुत लाखों करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे संविधान की पुस्तक कैसी है। जिसका मैं पहला उदाहरण हूँ कि मैं बीए पास किया था, तब तक मुझे संविधान की किताब मुझे देखने को नहीं मिली थी। इसके बाद संविधान पढ़ करके क्या मिलेगा? संविधान पढ़ करके उनको अपने अधिकार और कर्तव्यों और अपने देश के जो नियम कानून उनके बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे कि हमारे देश का संविधान क्या है और किससे संविधान हमारा देश चल रहा है। देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गया। ये संविधान की पुस्तक सिलेबस में कुछ विशेष विषयों को, विशेष तरह की सर्विसों को छोड़ करके और कहीं नहीं पढ़ाया गया है। आपका परिचय सर? मेरा नाम रामलौट बौद्ध है। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। मैं बाबा साहब के संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ, जहाँ मैं हर 23 सितंबर को हर साल वहाँ जाता हूँ, जहाँ लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमने संकल्प लिया है कि भारत के संविधान को, बाबा साहब विचारों को 1 लाख घरों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। करीब 50,000 घरों तक मैं संविधान की प्रतियाँ पहुँचा चुका हूँ, और इसी क्रम को लेकर मैं चल रहा हूँ। सर एक सवाल आपसे, लास्ट सवाल। अभी बोध गया में भंते लोग, वहाँ पर जो बौद्ध विहार है वो कह रहे हैं कि पंडों के कब्जे में है, तो उसको आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? उसमें सहयोग यह रहेगा, हम उनका समर्थन करते हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अख्तियार किया था, अंगीकार किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर सभी लोग बौद्ध धर्म अख्तियार कर लेंगे तो ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से मुक्ति मिल जाएगी। और ये जो बौद्ध गया की जो बात कर रहे हैं,
तो बौद्ध भिक्षु लोग अपने अधिकारों के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। तो किसके लिए लड़ रहे हैं वो अपने उस महाबौद्ध बिहार को बचाने के लिए, जिसमें अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसके वहां से क्या वो लड़ाई जो बहुत भंते लड़ रहे हैं अपने लिए लड़ रहे हैं कि आप सबके लिए लड़ रहे हैं? सबके नहीं, सबके लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, वो सबके लिए इस नाते नहीं लड़ रहे हैं। वो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख राष्ट्रीय स्थल है। आपके लिए लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? ना, हमारे लिए क्या लड़ेंगे, वो बौद्ध धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म, जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म अख्तियार किया है, तो बौद्ध धर्म सबके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यह है कि वो जो संस्था है उसमें जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया, उनको भगाने के लिए वो लड़ रहे हैं। ये और वो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है उससे कुछ देश का बहुत बड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हैं सर। कंफ्यूज नहीं कर मैं रहा मैं ये मेरा आपसे जानना है कि वो भंते जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए लड़ रहे हैं कि आप जैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं? सभी बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए लड़ रहे हैं, जितने भी, और यहाँ तक कि इंडिया के ही नहीं, पूरे विश्व के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए लड़ रहे हैं। प्रश्न क्या है? और विशेष जानकारी करना चाहें, हमारे इंजीनियर साहब से बात करें। थैंक यू। मैं इनसे सवाल ये पूछा सर, जो भंते लोग वहाँ बौद्ध गया में बौद्ध बिहार का मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, तो यही जानना चाहता हूँ कि क्या वो भंते किस लिए लड़ रहे हैं और किन के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, जो बौद्ध गया का ये मठ है, एक मिनट, मठ है वो बौद्धों का, राइट? वो मठ बौद्धों का है। 1949 में बीटी एक्ट बना था। बीटी एक्ट में उन्होंने ये किया कि 3 लोग जनरल के रहेंगे और 3 लोग बौद्धिस्ट रहेंगे। 4-4 सुन लीजिए, चौथा का भी बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लेंगे तब अच्छा। चौथा वहाँ का डीएम रहेगा, वो सबर्ड होगा, तो वो 7वां आदमी होगा और उसका अध्यक्ष होगा। सर इसमें रोक रहा हूँ थोड़ा। मुझे जो जानकारी है 4 हिंदू और 4 बौद्ध, एक डीएम रहेगा। नहीं, 3 बौद्धिस्ट और 3 हिंदू और 7वां डीएम। अभी कंफ्यूज हैं आप? हम कंफ्यूज नहीं, हम आपको एक्ट पढ़ के बता रहे हैं, एक्ट में ही लिखा हुआ है, राइट? तो ये चलता रहा। हिंदुओं ने उस परिषद में पूजा पाठ शुरू कर दिया और उस पर कब्जाना शुरू कर दिया, उसमें पिंडदान करना शुरू कर दिया। कब से? ये शुरू से ही उनका एक्ट जब बना, जब उनके यहाँ ये उनको वहाँ पे बैठने की जगह मिल गई, तो उन लोगों ने, जैसे आप घुसेंगे। सर हमारे दर्शकों को थोड़ा कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। आप कह रहे हैं कि वहाँ पूजा पाठ के कि जो बीटी एक्ट आप संशोधन है, आज़ादी के पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके पहले ये एक्ट लागू हुआ कि बाद में हुआ? 1949 में, मैंने पहले आपको बताया जी। देश 47 में आज़ाद हुआ और बीटी एक्ट 1949 में जी। इसके पहले जो व्यवस्था वहाँ थी वो बौद्धिस्टों के हाथ में रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे ये एक्ट बनाकर ये उनमें सबको सहभागिता दे दी गई और उस सहभागिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यहाँ भारत में बौद्ध गया में लगातार तब से आंदोलन होते रहे। सर आपको रोक रहा हूँ, जो भंते लड़ रहे हैं गैर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कानूनन लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको पूरी बात समझ लेंगे तो बेहतर होगा जी। कि ये जब से ऐसा हुआ है कि बौद्धिस्टों को चलाने के लिए उनके मठ को 3 हिंदू रख दिए गए, तब से वो लगातार लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं और कभी विरोध तेज हो जाता, कभी विरोध धीरे हो जाता। वर्तमान परिस्थितियों में विरोध तेज हो गया, बंद कर दो, समझ रहे हैं? वर्तमान परिस्थितियों में विरोध तेज हो गया। भंते यानी बौद्धिस्ट में भंते भी आते हैं और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले भी होते हैं जी। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले आंदोलन कर रहे हैं, उनमें भंते भी शामिल हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी शामिल हैं। सर मैं आपको रोक रहा हूँ इसलिए, बार-बार रोकिए, इसलिए नहीं रोक रहा हूँ कि क्योंकि जो मेरा सवाल उस पर नहीं आ पा रहे हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जीतन राम मांझी वहाँ के मंत्री हैं बिहार में, तो उन्होंने कहा कि ये विवाद पैदा कर रहे हैं, जो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुक्त करो। ये 76 साल हो गया, वहाँ पर 4 हिंदू और 4 बौद्ध वहाँ पे पहले से चल रहे हैं। आज जो विवाद पैदा कर रहे हैं, कह रहे कि मुक्त करो, ये तो 76 साल से चला आ रहा है। भारत देश में जीतन राम मांझी चूंकि मंत्री हैं, वो सरकार के मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जानना चाहता। लेकिन जो मैंने आपको बताया 3 और 1 साल मैंने एक्ट को मैंने पढ़ा। दूसरी चीज ये है कि जो आप कह रहे हैं बिंदु उनका यही है कि मुक्त करने का है कि इसमें बौद्धिस्ट ही लोग रहें। और ये जैसे कि ये देश गुलाम हुआ, लोगों ने सैकड़ों साल आज़ादी के लिए लड़ा, लेकिन देश आज़ाद हुआ पता लगा 100 साल बाद, सपोज करो
उसीलिए लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब परिपाटी नहीं बन गई है, उस एक्ट में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है सर। एक लास्ट सवाल। अभी एक इलाहाबाद के जज ने ये फैसला सुनाया कि औरत का स्तन पकड़ना और वो पैजामा का डोरी खोलना और पकड़ के पुलिया में ले जाना ये रेप में नहीं आता। आप क्या क्या मानना है? देखिए एक बात है, मैं तो ये मानता हूँ किसी महिला को टच करना ही अपने आप में एक अपराध है। गलत जगह टच करना अपने आप में एक अपराध होता है, ये हमारा कानून कहता है। घूरना भी अपराध की श्रेणी में आता है। गलत तरीके से घूरेंगे तो भी अपराध है। और जज साहब को मैं कैसे कहूँ, क्योंकि उनको न्याय देने की शक्ति प्राप्त है, तो कह सकते हैं ऐसा न्याय दे सकते हैं भाई, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन वो नियम और मानवता दोनों के खिलाफ है। ठीक है सर। आप अच्छी बात है, आप बढ़िया बताया था। अगर जाते जाते एक सवाल का और हमें उत्तर दे दो हमें दर्शकों को कि क्या जो वहाँ भंते लड़ रहे हैं उनको आज़ादी संभव है, मिल सकता है? देखिए वहां भंते ही नहीं लड़ रहे हैं, संपूर्ण बौद्धिस्ट जगत, भारत के अलावा अन्य जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं वो भी लड़ रहे हैं। मैंने कहा संपूर्ण बौद्धिस्ट जगत वहां लड़ रहा है, उसमें लड़ाई और तेज होगा। उसमें बिल्कुल भंते भी लड़ रहे हैं और पूरे बौद्धिस्ट भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अकेले भंते लड़ रहे हैं, मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो ये बौद्धिस्टों की लड़ाई, उसमें सपोर्ट है आप लोगों का? हम लोगों का 100% सपोर्ट है। वी आर बौद्धिस्ट। ये बौद्धिस्टों और मनवादियों के बीच की लड़ाई हो गई है। तो धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बौद्धों का जो वहाँ पे भंते लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि केवल भंतों का नहीं, पूरे जो बाबा साहब बौद्ध जगत है, बुद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, तो वो सब की लड़ाई है, केवल एक विशेष की नहीं है। तो कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।